नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको पीपीएफ अकाउंट के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट देंगे जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता होगा। पीपीएफ अकाउंट हम किन कारणों से खोलते हैं, इसके दो मेन कारण हैं। पहला कारण तो ये कि ये टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट है, इस पर कोई इनकम टैक्स कोई जीएसटी नहीं लगता। इंटरेस्ट अमाउंट हो, मैच्योरिटी अमाउंट हो, हर तरह से टैक्स फ्री है। दूसरा बड़ा कारण है सेफ्टी। पोस्ट ऑफिस में तो सारे अकाउंट सेफ होते ही हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट अगर आप बैंक या प्राइवेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक में भी ओपन करते हैं तब भी वो 100% सेफ है, ऐसा हम मानते आए हैं। इसी मिसकंसेप्शन को आज के वीडियो में हम दूर करेंगे। दो पॉइंट्स हैं जिनको वीडियो में आपने समझना है। सबसे पहली बात ये कि पीपीएफ अकाउंट होल्डर अगर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करता है, यानी दिवालिया घोषित करता है अपने आप को, तब भी पीपीएफ अकाउंट की रकम 100% सेफ होती है, ये हम जानते हैं। किसी भी लेन देन के साथ पीपीएफ अकाउंट को मेल नहीं किया जा सकता, यानी कि कुर्क नहीं किया जा सकता। आपकी एफडी कुर्क हो सकती है कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, आपकी एफडी कुर्क हो सकती है, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद आपके, और बैंक के सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, सभी पर कोर्ट अपने फैसले दे सकता है कि इस फंड्स का निपटारा इस तरीके से किया जाएगा। इसके साथ ये चीज़ों का जो आपने देनदारी है आपकी वो क्लियर की जाएगी। लेकिन दो अकाउंट ऐसे हैं जिनको कोर्ट हाथ नहीं लगा सकता। पहला पीपीएफ अकाउंट और दूसरा सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये अब तक हमने जाना है और शायद काफ़ी लोग जानते ही हैं, लेकिन वो बात जो आप नहीं जानते, एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट हमें लोन भी मिलता है। वैसे तो अगर आपने चाहे किसी बैंक से लोन लिया है, मान लो इसी बैंक में आपका पीपीएफ अकाउंट है, उसी बैंक से आपने वैसे भी लोन लिया हुआ है, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है, कुछ भी है, तो वो लोन अलग है, पीपीएफ अकाउंट अलग है। बैंक वो लोन की रकम आपसे लेने के लिए आपके पीपीएफ अकाउंट को नहीं छेड़ सकता, उसके अगेंस्ट कोई बैंक केस नहीं कर सकता कि पीपीएफ अकाउंट के पैसे निकाल कर वो बैंक अपना लोन का रकम वापस ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट भी लोन मिल जाता है। लोन अगेंस्ट पीपीएफ का हमारा अलग से वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट ही लोन लिया हुआ है, तब बैंक क्या करेगा? तब ना तो वो ये कर सकता है कि पीपीएफ अकाउंट के आपके पैसे निकाल कर आपकी सहमति के बिना अपना लोन क्लियर कर ले, ना वो ये करेगा कि आपके पीपीएफ अकाउंट को मैच्योर करके उसके पैसे आपको वापस कर देगा। यानी आप लोन की रकम वापस नहीं कर रहे हैं, जो लोन आपने पीपीएफ के अगेंस्ट लिया है, और कोई लोन नहीं, लोन अगेंस्ट पीपीएफ है, तो उधर आप लोन की रकम वापस नहीं कर रहे हैं। इधर बैंक ना तो आपसे लोन की रकम जबरदस्ती मांग सकता है लोन अगेंस्ट पीपीएफ की, ना ही वो आपके पीपीएफ अकाउंट को मैच्योर करेगा। यानी आपके पीपीएफ अकाउंट की रकम आपके पीपीएफ अकाउंट के अंदर ही रहेगी, ना वो बैंक अपने अकाउंट में डाल पाएगा, ना वो आपके अकाउंट में डालेगा। वो रकम एक तरह से ब्लॉक हो जाती है। नंबर 2, ये तो बात रही कि बैंक का पैसा भी हो तब भी ऐसा नहीं हो सकता कि पीपीएफ अकाउंट की रकम कुर्क हो जाए। लेकिन यहीं पर आता है रोल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आपने कोई भी पैसे देने हैं, चाहे वो कोई इंटरेस्ट अमाउंट के ड्यू हैं, वो टैक्सेस के पैसे ड्यू हैं, कोई सरचार्ज ड्यू है, कोई भी रकम अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे लेनी है तो पीपीएफ का पैसा आपका सुरक्षित नहीं है। आपके पीपीएफ के अकाउंट को प्री मैच्योर करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। इस संदर्भ के अंदर अगर देखा जाए तो आपका पीपीएफ अकाउंट सेफ नहीं है। यानी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने के केस में भी, दिवालिया घोषित करने के केस में भी आपका पीपीएफ अकाउंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसे निकालकर अपने पैसे पूरे कर सकता है, और कोई डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। सरकारी भी और कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे बैंक हो खुद से, या पोस्ट ऑफिस हो, या कोई और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, वो ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि भारत की कोई कोर्ट भी ये फैसला नहीं दे सकती कि पीपीएफ अकाउंट में से पैसे ज़बरदस्ती निकाल लिए जाएं। सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की देनदारी पीपीएफ अकाउंट के पैसे से क्लियर हो सकती है। आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी पीपीएफ के रिगार्डिंग, और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे 10 वीडियोस कम से कम चैनल पर अवेलेबल है जो सिर्फ डेडिकेटेड है पीपीएफ के। ये जानकारी आपको पहले से थी कि नहीं थी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। डिफरेंट फूड्स को देखने के लिए शुक्रिया।